बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको इनडेफिनिट टेंस कैटेगरी के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के रूल्स सिखाए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कंटिन्यूअस टेंस कैटेगरी को किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि कंटिन्यूअस टेंस कैटेगरी में हमारे पास जो तीन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इनमें से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, सिर्फ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ही पैसिव वॉइस बनानी होती है। तो उसको बनाने का क्या तरीका है वो भी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। इसके साथ साथ आपके लिए जो टास्क होगा उसको भी आपने हमें कमेंट में बताना है, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो से कितना कुछ सीखने को मिला। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट लेते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हमने आपको टेंसेस की वीडियो में बताया था कि इसकी जो एक्टिव वॉइस होती है उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से हम बनाते हैं। कि सबसे पहले हमने जुमले में सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद हम इस एम या आर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। फिर हम फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज़ करते हैं, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करने से बनती है। और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इस स्ट्रक्चर के साथ जिस वक्त हमने पैसिव वॉइस बनानी होती है तो उसको बनाने के क्या रूल्स होते हैं, चलिए उनको हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि हमने जुमले के शुरू में सब्जेक्ट लगाया जो कि सिंगुलर था, तो उसके साथ हमने इसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम आर का हेल्पिंग वर्ब, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो एम का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने प्ले के साथ आईएनजी का इजाफा करके मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया, जो कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्रिकेट है। तो इसकी जिस वक्त हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट जुमले के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद हम इसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। अब ये बीइंग जो है वो आपने इस तरीके से यहाँ पे यूज़ करना है कि बी के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करके बीइंग बनाना है, और ये आईएनजी हमने अपने एक्टिव वॉइस की जो मेन वर्ब था उसके साथ से हटा के यहाँ पे बी के साथ लगाया। तो वो हमारे पास बीइंग बन गया। और जो मेन वर्ब है उसकी आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमने पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। तो यहाँ पे प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हमने इस्तेमाल की, फिर बाय का इजाफा करके हमारा जो सब्जेक्ट था अली वो एज एन ऑब्जेक्ट अब जुमले के आखिर में आ जाएगा। तो हमारी जो कंप्लीट पैसिव वॉइस बनेगी वो होगी, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अली। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, शी इज़ टेकिंग टी। अब यहाँ पे भी हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने इसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर टेक की फोर्थ फॉर्म टेकिंग का इस्तेमाल किया और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। और जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टी जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था वो जुमले के शुरू में एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम इस बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और फिर टेक की थर्ड फॉर्म टेकन इस्तेमाल होगी, और फिर बाय का इजाफा करने के बाद हम हमारे जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था उसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। वो हमारे पास शी जो है वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा और जुमले के बिल्कुल आखिर में आ जाएगा। तो हमारी पैसिव वॉइस बन जाएगी, टी इज़ बीइंग टेकन बाय हर। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम सॉल्विंग द सम। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई था तो हमने उसके साथ एम का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर सॉल्व की फोर्थ फॉर्म सॉल्विंग इस्तेमाल की और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द सम जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो जो जुमले के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे हमारे पास आ जाएगा,
उसके बाद हमने द सम जो है वो जैसे कि सिंगुलर है तो हमने इसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने उसके साथ बीइंग लगा के फिर हम सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड इस्तेमाल करेंगे। फिर बाय का इजाफा करने के बाद आखिर में आई जो है वो मी में कन्वर्ट होके हमारे पास ऑब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा। तो हमारी पैसिव वॉइस बन जाएगी द सम इज बीइंग सॉल्व्ड बाय मी। प्रेजेंट के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है कि हमने सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो वॉज, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर का हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। फिर हम फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे और जुमले के आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर की जिस वक्त हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके क्या रूल्स होंगे, चलिए उन्हें देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास अली वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो हमने वॉज का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जो कि पास्ट टेंस को शो करता है, और अली सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने वॉज का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम वर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते। उसके बाद हम आगे अपने मेन वर्ब पे, तो मेन वर्ब की हमने फोर्थ फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल की है और आखिर में हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो इसकी जिस वक्त हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट जो है वो जुमले के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद वॉज बीइंग का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड इस्तेमाल होगी, फिर बाय का इजाफा करेंगे और आखिर में हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा। तो हमारी कंप्लीट पैसिव वॉइस बनेगी क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय अली। इसी तरह से नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है शी वॉज टेकिंग टी। अब यहाँ पे हमने इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना है कि टी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम जुमले के शुरू में ले आएंगे। उसके बाद हम वॉज बीइंग का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, और फिर बाय का इजाफा करने के बाद हम शी को हर में कन्वर्ट करके जुमले के आखिर में एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी पैसिव वॉइस बन जाएगी टी वॉज बीइंग टेकन बाय हर। इसी तरह से हमारे पास अब नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है आई वॉज सॉल्विंग द सम। इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम द सम को जुमले के शुरू में ले आएंगे। उसके बाद वॉज बीइंग का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, फिर सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड इस्तेमाल होगी, फिर बाय का इजाफा करने के बाद हम आई को मी में कन्वर्ट करके जुमले के आखिर में ले आएंगे। तो हमारी पैसिव वॉइस बन जाएगी द सम वॉज बीइंग सॉल्व्ड बाय मी। तो चलिए अब हम इसके बाद कंपेयर करके देखते हैं प्रेजेंट और पास्ट जो हमारे पास कंटिन्यूस टेंस कैटेगरी है इनकी पैसिव वॉइसेस को। तो अगर हमारे पास जुमला हो ही इज़ ईटिंग केक यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी केक इज़ बीइंग ईटन बाय हिम, यानी कि हमने यहाँ पे इस बीइंग का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। बाकी सारा हमारा जो रूल है वो वही रहेंगे कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, बाय का आपने इजाफा करना होगा और मेन वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन इसी एग्जाम्पल को जब हम लोग पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो उसमें क्या हमारे पास तब्दीली आएगी, चलिए उसको भी देखते हैं। ही वॉज ईटिंग केक। अब हमारे पास जो है वही एग्जाम्पल हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ले ली है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका जो हेल्पिंग वर्ब था उसकी जगह हमने वॉज का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है जो कि पास्ट टेंस को शो करता है। तो जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा केक वॉज बीइंग ईटन बाय हिम। बाकी सारा हमारा प्रोसीजर वही रहेगा, सिर्फ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वो इज बीइंग था तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज बीइंग हो जाएगा। बाकी सारे रूल्स हमारे वही रहेंगे। चलें जी, हम इसी की एक और भी मिसाल देख लेते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एक और मिसाल हम देख लेते हैं
आई एम रिसाइटिंग द होली कुरान। अब यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आई का सब्जेक्ट है, एम का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, रिसाइट की फोर्थ फॉर्म रिसाइटिंग यूज़ करने के बाद हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया द होली कुरान। अब हमारा ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जुमले के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद हम इस बीइंग का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर रिसाइट की थर्ड फॉर्म रिसाइटेड और बाय का इजाफा करने के बाद मी का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी आई को हमने मी में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास बन जाएगी इसकी पैसिव वॉइस द होली कुरान इज बीइंग रिसाइटेड बाय मी। इसी एग्जाम्पल को अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास वॉज का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा और हमारी एक्टिव वॉइस बनेगी आई वॉज रिसाइटिंग द होली कुरान। तो इसकी जिस वक्त हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारे पास पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगी द होली कुरान वॉज बीइंग रिसाइटेड बाय मी। तो अब हम आ जाते हैं आज के टास्क पे। इस टास्क में आपने हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करके बतानी है इन सेंटेंसेस की कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स हैं, शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनकी पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगी वो आपने हमें कमेंट में बतानी है। तो प्लीज़ लीव अ कमेंट और हमें इस चीज़ से भी आगाह करते रहें कि आपको ये वीडियोस हमारी जो है वो कैसी लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।